बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ। इसमें हम ऐसा करेंगे कि तमाम क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करेंगे और जो डेफिनेशंस हैं उनको भी हम इस तरीके से याद करेंगे कि वो आपको याद रहेंगी। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है 10th क्लास की मैथ का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब मसला ये है कि कुछ स्टूडेंट उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो हम इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मुसावात। यूनिट नंबर 1 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन इसकी हमारे पास है एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर। वो कह रहा है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को उर्दू में हम कहते हैं मुतगय्यर। वेरिएबल्स को मुतगय्यरात, ठीक है। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी हमें वैल्यू मालूम नहीं होती, जिनकी वैल्यू मुख्तलिफ क्वेश्चंस में मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे x और y की वैल्यू वो कुछ भी हो सकती है हमारे पास। वेरिएबल के ऑपोजिट होता है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट में हमारे पास रियल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 या +1 -1 इस तरह के नंबर। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। जबकि वेरिएबल की वैल्यू मुख्तलिफ क्वेश्चन में मुख्तलिफ हो सकती है, ये कहीं पे भी चेंज हो सकती है। मतलब कि हमारे पास वो नंबर जिसकी हमें वैल्यू मालूम ना हो वो वेरिएबल होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास, जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखी है ax² + bx + c। अब a, b और c ये हमारे पास कांस्टेंट हैं और इनको हम कहते हैं, उर्दू में हम इसे कहते हैं अददी सर और इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। अब जिसके साथ कुछ भी ना दिया हो, अगर यहाँ पे सिर्फ x² हो तो उसका मतलब है यहाँ पे एटलीस्ट 1 ज़रूर होता है जिसे हम नहीं लिखते। पावर में भी हम 1 को नहीं लिखते और जब कोफिशिएंट होता है तो हमारे पास उस टाइम भी हम 1 को नहीं लिखते। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और देता हूँ। ये हमारे पास मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि आप बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3 है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास जो है x की पावर वो 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मुसावात होगी। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ रह गई है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ चुके हैं। तो अब ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक ही हो और वेरिएबल की पावर स्क्वायर हो, उसके अलावा कांस्टेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये सी जो यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर, जो भी रियल नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। ये देखें, x² + 3 = 0। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ये पार्ट हमारे पास नहीं है। देखे, ये हमारे पास वेरिएबल x है, x की पावर 2 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास x है, x की पावर 1 है। चूँकि हम 1 को नहीं लिखते, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसमें वेरिएबल है और वेरिएबल की जो पावर है वो स्क्वायर में है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर देखेंगे कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हो गई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या चीज़ है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं और उसे फिर सॉल्व करते हैं। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1 का, और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है x + 7 × x - 3 दैट्स इक्वल टू -7। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x²। उसके बाद हम 7 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 7x। उसके बाद हम करेंगे -3 को x के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा -3x। और उसके बाद -3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -21। तो दैट्स इक्वल टू -7 एज इट इज़ आ जाएगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास ये 7x में से -3x वो सब्सट्रैक्ट हो गए, तो हमारे पास रह गए 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -7 प्लस 21। ये 21 जो है इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। अब वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। ये एक बेसिक रूल है, आपने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ। अलजेब्रिक इक्वेशंस का रूल है कि आप बराबर के दोनों तरफ, ये जो इक्वल का साइन है इसके दोनों तरफ प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। उसमें कंडीशन ये है कि दोनों तरफ जो डिजिट है वो सेम होना चाहिए। अगर हम इस तरफ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ भी 21 ही होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इस तरफ हमारे पास -21 है, यहाँ पे +21 करेंगे और इस तरफ भी +21 हो जाएगा। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें हमारे पास जो है x + 4x -21 + 21, इधर है -7 + 21। देखिए इस तरफ हमने +21 किया, इस तरफ भी हम +21 कर देंगे। ये -21 + 21 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये रह जाएगा कि हमारे पास -7 + 21। तो इसको इसी तरह बिल्कुल मज़ीद हम यहाँ पे सिंप्लीफाई और करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 4x + 21 -7, हमारे पास आ जाएगा 14। तो हम प्लस के साइन को साथ नहीं लिखते। तो अब ये 14 जो है ये इस तरफ आ जाएगा इक्वेशन के, तो ये माइनस का हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये 20 उस तरफ 21 उस तरफ गया था, माइनस का था, तो इस तरफ आके ये प्लस का हो गया। यहाँ पे 21 माइनस का, इस तरफ आके प्लस का हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये 14 जो है इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x² + 4x - 14। अब देखें हमारे पास जो है x² + 4x - 14, हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है। हमारी जो है ये इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखिए ये एक वेरिएबल ये है और दूसरा वेरिएबल ये है। तो एक वेरिएबल को तो हमारे पास स्क्वायर हो गया, लेकिन दूसरा जो वेरिएबल है इसका स्क्वायर हमारे पास नहीं है। तो ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन हमारे पास है x² + 4/3 - x/7 = 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास हम इस x² + 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -x और इसके नीचे 3 × 7, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम 7 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आ जाएगा हमारे पास, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का 3 है हमारे पास, इसे -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3x आ जाएगा। ये देखें ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 1। 1 हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 7x² + 28 - 3x/21। हम दोनों तरफ 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक रूल में हम इक्वल के दोनों तरफ किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ये जो 21 है ये इस 21 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास इस तरफ 21 आ जाएगा। ये देखें ये हमारे पास एज इट इज आ गया। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है ये इस 21 के साथ कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ये जो है 21 ये रह गया इस तरफ, ठीक है। इन शॉर्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ इसके नीचे आ रही है, मतलब कि बटे में आ रही है, तो उस तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस 28 को इस तरफ लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखें 7x² - 3x विच इज़ इक्वल टू 21 - 28। अब यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 7x² - 3x और -7 रह जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ। तो अब ये जो माइनस का 7 है ये इस तरफ आके प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरफ भी +7 कर देंगे, इस तरफ भी +7 कर देंगे। इस तरफ -7 और +7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 रह जाएगा। इस तरफ हमारे पास आ जाएगा 7x² - 3x + 7 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि उसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसका वो स्केयर होना चाहिए, उसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ये। क्वेश्चन 1 के हमने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, तो बाकी कोशिश करें कि जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करें, अदरवाइज़ वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा, उनकी भी मैं वीडियो बना दूंगा वो किस तरह सॉल्व होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि इस बुक से कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना करूं। हो सकता है कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, तो हमारी कोशिश होगी कि स्टूडेंट के 95 प्लस मार्क्स आएँ इस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।